नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट टू 10 तक के डाउट्स। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको एट फर्स्ट बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका मीनिंग आपको अच्छी तरह बताया था मैंने आपको। तो आप किसी भी स्टेटमेंट को किसी गिवन जो नंबर ऑफ सेट है उस पे आप प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं, डाउट नंबर मैं 12 लेता हूं। किसी भी स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं तो पहले उसको पी एन और वो स्टेटमेंट ए और फिर प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर आगे प्लस ए आर एस टू एन माइनस वन इज इक्वल हमारे पास है राइट हैंड में ए ब्रैकेट आर एस टू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये हमें प्रूव करना है। ये एक एक्चुअल फॉर्मूला होता है। इसमें होता है यहाँ पर कि जब हमारी ये गुणोत्तर श्रेणी होती है उसमें एन टर्म के सम करने का फॉर्मूला यही होता है। तो उसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को n इज इक्वल 1 के लिए देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। n इज इक्वल 1 का मीनिंग होता है एक ही टर्म लेना है। एक टर्म लिया तो a हो गया यहाँ पर, ओके, यानी LHS का रिजल्ट आया a। अब RHS में n का वैल्यू 1 रखूंगा मैं, तो r एस टू n का वैल्यू 1 है, 1 पावर में r ही रहेगा, r माइनस 1 ऊपर r माइनस 1 नीचे कैंसिल हो गया। रिजल्ट में कौन बचा? a बचा, यानी RHS में भी a आ गया। समझ में आ गया? तो आप लिखेंगे देयरफॉर, तो P1 यानी गिवन स्टेटमेंट ए के लिए सही है, राइट है, सत्य है, ट्रू है। तो P1 सत्य है, ट्रू है, आप ऐसा लिखेंगे। फिर सेकंड स्टेप में आप इसको P और N की जगह K लिख देंगे। तो जब K लिखेंगे तो जो गिवन स्टेटमेंट है एज इट उसको लिखना है। K माइनस 1 और A R की पावर K और माइनस 1 बाई R माइनस, ठीक है। इसको हम ट्रू मान लेते हैं हमेशा, क्योंकि n और k तो अननोन वेरिएबल है। जब n के लिए ट्रू है तो k के लिए भी ये ट्रू है। और यहां लिखेंगे, अब हम हर सवाल में ये लैंग्वेज लिखनी है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। फर्स्ट टाइम ही कहा था। अब हम n इक्वल k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, देखो पी के प्लस 1, पी के प्लस 1, इसमें क्या करना है, जितने टर्म पहले से थे वो तो है ही, यस। अब क्या करना है, उसमें एक टर्म आगे चलना है, यानी a रेस टू a इंटू आर एस टू k माइनस 1 तो पहले से था, उससे आगे चलता हूं तो एक पावर और बढ़ जाती है, तो a r की पावर k हो जाएगा। एक टर्म फिर आगे चला तो एक पावर और बढ़ गई ना यहाँ पर। समझ रहे हो बात को? आगे देखिए, और RHS में भी हम जहां जहां पर क्या पढ़ा है, k पढ़ा है, वहां k प्लस 1 लिखेंगे, यानी एक टर्म हम आगे जा चुके हैं।
अब हम LHS को सोल्व करेंगे और LHS का रिजल्ट RHS के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। ये है a और a प्लस r की पावर 2 a r की पावर 3 प्लस डॉट 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 r प्लस a r एस टू k माइनस 1 और a r की पावर 3। इतना जो पोर्शन आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अनुसार इतना पोर्शन किसके इक्वल है, वह a ब्रेसिस r एस टू k माइनस 1 बाई r माइनस 1 के इक्वल। देख लिया होगा आपने अच्छी तरह से यहाँ पर। फिर ये हमारा एक्स्ट्रा में पड़ा है तो इसको लिख देंगे a r एस टू k। ये हमारा LHS हो गया। और इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा या फिर ए दोनों में से कॉमन ले लूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो बता दो। तो मैं इसको एलसीएम लेता हूं तो बनता है हमारे पास में a ब्रेसिस r की पावर k माइनस 1 और प्लस a r की पावर k और फिर इंटू में हमारे पास आ गया r माइनस 1 और एलसीएम नीचे r माइनस 1 ही रहेगा जो दिख रहा है आपको आराम से। ठीक है, चलो ठीक है। यस, ये हमारा हो गया यहाँ पर एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप आप चाहो तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ लिखूंगा मैं, तो ये हो गया ए कॉमन डायरेक्टली। तो देखिए आगे इसको हमने एलसीएम r माइनस 1 लिया था और इन दोनों में से मैं a कॉमन लेता हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ बचेगा r की पावर k माइनस 1 और यहाँ r की पावर k को मैं इस r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r की पावर k प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से माइनस r की पावर k जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये r की पावर k पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, दोनों क्या कैंसिल हो गए। r की पावर k प्लस 1 बच गया अंदर और माइनस 1 पड़ा था, एलसीएम एज इट पड़ा है। ये आ गया हमारा किसके इक्वल, RHS इक्वल। देख लीजिए यहाँ पर RHS सेम टू सेम आया, यानी मैंने इसके LHS को सोल्व किया यहाँ पर वापस से देखिए और ये हमारा RHS इक्वल आ चुका है। इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को ट्रू है ये हम प्रूव करेंगे। किसके लिए ट्रू है, लास्ट में क्या लाइन लिखनी है कि अतः दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। Therefore the given statement is true for all the natural numbers। तो इसको अच्छी तरह देखें, एक बार समझे। तो अब आगे देखिए, इसी तरह से हम प्रत्येक सवाल को, ईच डाउट को सोल्व करते जाएंगे। पहले स्टेटमेंट होगा वो n के लिए ट्रू करेंगे, k के लिए ट्रू उसको मान लेते हैं हम और उसके बाद k प्लस 1 के लिए ट्रू उसको प्रूव करने जाएंगे। तो LHS के पार्ट में क्या होता है कि जितना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में उतने टर्म तो होते ही, उतने पद तो होते ही हैं, एक पद एक्स्ट्रा होता है। तो जितने पद समीकरण 1 के बराबर है उसमें से समीकरण 1 का RHS दायां पक्ष उठाकर उसकी जगह हम रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ रखा है, दिख रहा है आपको। और एक पद k प्लस 1 का मतलब यहाँ k तक तो इक्वल है सॉरी, और एक टर्म आगे हो गया, इसको क्या करेंगे हम, एक टर्म इसमें और प्लस कर दिया जो एक्स्ट्रा था। फिर इसको एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है, जो भी मैथमेटिकल जो होती है प्रोसेस, जो भी कैलकुलेशन पावर जो लगाते हैं हम वो सारी यूज करेंगे और फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ये 12th नंबर का डाउट था और ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है जिसे हम हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, वो 11th क्लास में आएगी, 10th क्लास में नहीं थी। 10th क्लास में एपी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, समांतर श्रेणी थी सिर्फ। यहाँ एपी भी आएगी और जीपी भी आएगी। तो यहाँ पर जो जीपी आएगी जिसे हम हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, उसके n पदों के योगफल का सूत्र भी यही होता है जो यहाँ लिख रखा है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में 12th 13 की बात करें तो आप 13 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 है हमारे पास वो 1 प्लस pn स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा, वो आएगा 1 प्लस 3/1 और प्लस
1 प्लस 5/4 प्लस में ये सारे इंटू में, और 1 प्लस 7/9, 5/4, 1 प्लस 7/9, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डॉट डॉट डॉट, फिर आ रहा है 1 प्लस 2n-1, यहां तो एक ओड नंबर है, और यहां मेरे ख्याल से एक स्क्वायर है n का। ओके, बेस्ट ऑब्जर्वेशन, और n+1 के स्क्वायर के इक्वल इसका आना चाहिए। देखिए यहाँ ऑब्जर्वेशन कीजिएगा क्या है, हर टर्म में एक 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 तो आ ही रहा है, और सारे टर्म है, पद है, वो गुणा में, इसलिए एक से गुणा होकर कोई प्रभावित नहीं होंगे। 1 प्लस, यहां देखना 1 प्लस 3/1, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, और विषम संख्या को 2n-1 से लिखा जाता है। और फिर उसके आगे नीचे बात करें 1, 4, 9, 16, 25, यानी नीचे प्रत्येक पद का, इन प्रत्येक संख्या का स्क्वायर आ रहा है। तो यहां पर जो टर्म्स हैं, वो प्रत्येक पद जो है वो 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/9, 1 प्लस 7/9, 1 प्लस 9/16 ये जाएगा, और यानी 1 प्लस ऑड नंबर यानी विषम संख्या बटे n स्क्वायर, यानी ये एक का कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ये लिखा गया। इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो इस यहाँ पर सोल्व करने में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो n की वैल्यू 1 रखिए, 1 में केवल एक सिंगल टर्म यूज होता है, 3/1, रिजल्ट आ गया इसका 4, और वहां रख के देखिए वहां भी 4 आता है, यानी RHS में रखिए n का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल है। तो आप लिख देंगे कि n इज इक्वल 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। फिर आगे बात करें, हम n की वैल्यू k पुट करेंगे, तो k रखेंगे, तो यहाँ पर k वाले स्टेटमेंट में आपको बता रखा है, मैंने कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल इस तरह चलता जाएगा। 2k-1/k² हो जाएगा, और इज इक्वल k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमेशा ही हम जब k पुट करते हैं उस इक्वेशन को हमेशा ही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालते हैं, और उसके हिसाब से अपन उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में हम n की वैल्यू k+1 पुट करेंगे, वो आएगा हमारे पास में। इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना काम करते जाइए, जैसा स्टेटमेंट, जैसा सवाल मिला है वैसा वैसा लिखते जाइए और लिखते जाइए। यहाँ प्लस भी नहीं लगाना था, और फिर यहाँ पर इसको फिर एज इट लिख दें, 2k-1 लिख दे, जैसा जितना आपने लिख रखा उतना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आपको पद आगे जाना है, आगे का मतलब यदि ये 5 है तो 5 + 1, यानी यहाँ पर k है तो k+1 जाना है, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2, k का वैल्यू k+1 -1 और k+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया k+2 का होल स्क्वायर। हाँ जी ना जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर इतना जो पोर्शन है वो किसके इक्वल है जरा देखना, इतना पोर्शन k+1 के होल स्क्वायर इक्वल है, तो इसकी जगह k+1 का होल स्क्वायर में रख देता हूं। फिर ये बाकी जो रिमेनिंग पड़ा है उसको मैं सोल्व कर लेता हूं, आप चाहो तो ये इसका एलसीएम लूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये हो गया हमारे पास में 2k+2 -1, और इसका एलसीएम वापस k+1 का होल स्क्वायर, और ये लो साहब। ओके, और इसको मैं एक स्टेप और सोल्व करता हूं, तो ये इससे क्या हो रहा है, हमारा k+1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पढ़ा था, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और मैं जब इसे सोल्व करता हूं तो इसको देखना, ये आएगा k² और k² + 2k + 1 + 2k, और ये हो गया हमारा +1।
ओके, समझ में आ गया आराम से। यहाँ देखिए, इसको मैं इससे इंटू करूंगा, ये आ गया, और प्लस ये सारा पड़ा था, और डाउट रीजन आ गया, मतलब एलसीएम में आ गया के प्लस वन का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। ये जो बचा इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने ओपन कर दिया, 2k, और 2 माइनस 1 जो रहा वो प्लस 1 यहाँ पर हो चुका है। दैट मीन्स हमारे पास क्या बन गया उसको देखिए आप, ये आ गया के स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 2। तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, फॉर्म यहाँ पर 2 हो गया, k प्लस 2 है ना, तो यहाँ पर हमारे को k प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हमें चाहिए k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 चाहिए। ओके ओके, तो यहाँ पर जरा देखिए, इसको हम यहाँ पर RHS आना है तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर आना चाहिए। दैट मीन्स को एक बार चेक करिए कहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आना चाहिए था, जो डाउट में है प्लस का साइन है, सामने यहाँ पर माइनस लगा दिया था, यहाँ प्लस आना है। तो हर स्टेप में यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ भी प्लस आएगा, और फिर ये जो हमारा सेकंड जो टर्म आगे बढ़ेगा 2k प्लस 1, तो यहाँ पर 2k प्लस 1 का जो फॉर्मेशन है k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये भी प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया 1, 2 प्लस 1 3, और 3 और 1 हो गया 4। तो ये हमारे पास टोटल ये बन गया k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 4, और इट विल बिकम k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यही हमारा RHS है, यानी ये हमारा राइट पार्ट है जो कि प्रूव हो चुका है। हम लिख देंगे, अतः दिया गया स्टेटमेंट सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। आगे देखते हैं, एक स्टेटमेंट और हम प्रूव करेंगे। तो इस तरह इसको देखें और उसको ढंग से समझना है। स्टेप 3 ही रहती है, पहले 1 रखना है, फिर k रखना है, फिर k प्लस 1 रखना है, k प्लस 1 के LHS को RHS से इक्वल प्रूव करना है। इतना सा काम, इतनी सी स्टेप्स आपको याद रखनी है, आराम से करना है, समझना है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसके। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे, तो डाउट नंबर 17 की हम बात करें, 17वां सवाल। उसमें है 17th नंबर डाउट की बात हो रही है, और उसमें जो लिखा है 1/3 इंटू 5 इंटू 7, यानी ऑड नंबर, कंसेक्टिव ऑड नंबर, क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल नीचे आ रहा है, और वहां पहली विषम संख्या 3 ली गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। डाउट नंबर 17 है हमारा, Pn, और ये 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, और 1/7 इंटू 9। ओके, और फिर नेक्स्ट इसका लास्ट टर्म प्लस 1/2n प्लस 1, एंड ये था प्लस 3, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 3। ओके, इज इक्वल, हमें चाहिए इसका RHS है n/3 ब्रैकेट 2n प्लस 3। एक बार नेक्स्ट कर लीजिए, n/3 ब्रैकेट 2n प्लस 3, ये इसका RHS है। हम इसके LHS को वही 3 स्टेप में सोल्व करेंगे। एट फर्स्ट n का वैल्यू 1, n नंबर ऑफ टर्म को डिनोट करता है, पदों की संख्या को निरूपित करता है, तो n का वैल्यू 1 लेना है, एक ही पद लेना है। तो एक पद कौन होगा, ये हो गया, रिजल्ट आया 1/15। अब RHS में n का वैल्यू 1 रखो, ऊपर तो 1 आया, नीचे 1 रखते, 3 दूना 6, 1 रखो, सॉरी यहाँ पर यहाँ गया 2, 2, और ये हो गया 3, 5, 5 3 15 यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा डाउट ये था कि कोई स्टेटमेंट है, उसको अपन Pn से डिनोट करेंगे, और जैसा गिवन है उसको एज इट हमने यहाँ पर लिख दिया। और सेकंड जो हमारी थीम रहेगी वो ये रहेगी, वो ये है कि हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे, और मेरे जहाँ 1 का मीनिंग होता है केवल फर्स्ट टर्म,
एक ही पद लेना है, तो मैंने एक पद लिया, 1/3 गुणा 5 1/15 हो गया। फिर RHS में भी मैंने n का वैल्यू 1 रखा, ऊपर 1 आ गया, 3 पड़ा था, 1 2 गुणा 1 2, 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, यानी RHS भी 1/15 हो गया। तो हम कहेंगे n बराबर 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट, दिया गया कथन सत्य है। फिर हम n की जगह k रखेंगे, k रख दिया, बाकी सवाल को एज इट रखेंगे, जहां n था वहां k, n था वहां k, और कुछ नहीं करना है, और उसको समीकरण संख्या 1 आप डाल देंगे। कितनी बात क्लियर है? हम आगे बढ़े तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, जहां जहां n था वहां k+1 रखना, और कुछ याद नहीं रखिए, जहां n लिखे वहां n की जगह k+1 रख दो, और इसको आप एज इट यहां पर लिखते जाओ। तो मैंने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड में LHS में जितने पद समीकरण 1 में होते हैं उससे जस्ट एक आगे आपको लिखना है, एक पद एक्स्ट्रा लिखना है। एक्स्ट्रा कैसे लिखना है समझ में आ गई बात, कि यहां तक था कोई बात नहीं, अब आप इस k की जगह k+1 लिखेंगे, +1 पढ़ाई था, और इस k की जगह k+1 लिखेंगे, और 3 पढ़ाई था, यह आया 2k + 2, और एक पढ़ाई था यहाँ पर प्लस 2k + 2 यानी 2k + 3 हो गया, और 2k + 2 और 3 पहले से पढ़ा था, 2k + 5 हो गया, ये मैंने लिखा है, यानी एक पद उसके आगे जाना है। ये चलेंगे हम, इतना काम हो गया। और RHS में भी जहां जहां k पढ़ा n पढ़ा वहां k+1 रखना है, इतना काम उधर भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आप यहां पर क्या करेंगे, जब k+1 लिखेंगे तो उसका इतना पोर्शन हमेशा हर सवाल में इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर होगा, और इतने की जगह आप ये RHS उठा के रख दीजिए, ये लो मैंने रख दिया भाई, और प्लस एक पद आगे पढ़ा था उसको पढ़ा रहने दो, 1 और 2k + 3 और 2k + 5, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, मेरे ख्याल से 2k + 3 कॉमन आ रहा है, ले लेता हूं मैं कॉमन, तो ये आया हमारे पास में 1/2k + 3 कॉमन आ गया, यहां बचेगा k/3 प्लस वहां बचेगा 1/2k + 5, देख लीजिए आराम से, यहाँ k/3 बचा, जब भी कॉमन आया, ये कॉमन आया तो 1/2k + 5 बचा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 1/2k + 3 पढ़ा है, ये से गुणा होगा 2k² + 5k, ये से गुणा हो गया, ये से होगा प्लस के 3 आएगा, नीचे 2k + 5 आना ही है, हाजी ना जी। अब यहां पर इसको 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 के ऐसे टुकड़े करिए जिनको जोड़ने में 5 आए, 2 और 3 होते हैं, वो भी लिख देता हूं। ये हो गया हमारे पास में 2k² + 2k + 3k + 3, और बटे में हमारे पास पड़ा था, और इसके एलसीएम में एक तीनों लिखना है हमें, 2k + 5 और 3 भी आएगा, तो ये 2k + 3 ये तो पहले से पढ़ा था, सॉरी, और ये 3 पहले से पढ़ा है, 2k + 5 भी पहले से पढ़ा है, इन दो में से कॉमन आएगा कौन, 2k, तो क्या बचेगा, 2k आने पर k+1 बचेगा, यहां से क्या आएगा 3, तो k+1 आएगा, तो एक तो बन गया k+1 और एक बन गया 2k + 3, हाजी राजी। नीचे पढ़ा था एक तो 3 पढ़ा था, और एक 2k और +3 पढ़ा था, और एक पढ़ा था 2k + 5, ये 2k + 3 से 2k + 3 कट गया, ऊपर आया k+1, नीचे आया 3 ब्रेसेस 2k + 5, वही हमारा RHS, देख लो। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना चाहोगे तो ऊपर k+1 रहेगा, नीचे 3 ब्रेसेस 2k + 5 रहेगा, ये हमारा RHS है। ये रहा लास्ट स्टेटमेंट, k+1 वाले के LHS को सोल्व करने हम लगे थे तो RHS के इक्वल आ गया, दैट मीन्स दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप 1 से 17 तक 1 to 17 के सारे डाउट अच्छी तरह सोल्व करेंगे, कहीं भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो कॉल करें, और सब में एक ही थीम का काम में लेनी है, n की जगह पहले k रखना है, सॉरी n 1 रखना है, k रखना है, k+1 रखना है, k+1 के LHS सोल्व करना है,
RHS से इक्वल आना चाहिए। इसके आगे के डाउट है वो अलग थीम पर डिपेंड है, मैं उनको आपको अलग तरीके से कल नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ तक का काम आपको अच्छी तरह से फेयर नोटबुक करना है, समझना है। स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, मैथमेटिकल इंडेक्शन बहुत अच्छा है, जिसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको प्रूव करना, कैसे आए उनको चेक करना, और क्या वो ट्रू है या फॉल्स है वो भी चेक करना इसमें सिखाया जाता है। तो इसको अच्छी तरह देखें, समझें, मेहनत करें, होमवर्क जरूर करें, पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारा डाउट ये था कि कोई स्टेटमेंट है उसको अपन PN से डिनोट करेंगे और जैसा गिवन है उसको एज इट हमने यहाँ पर लिख दिया। और सेकंड जो हमारी थीम रहेगी वो ये रहेगी, वो ये है कि हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे और मेरे जहाँ 1 का मीनिंग होता है केवल फर्स्ट टर्म, एक ही पद लेना है। तो मैंने एक पद लिया, 1/3 गुणा 5 1/15 हो गया। फिर RHS में भी मैंने n का वैल्यू 1 रखा, ऊपर 1 आ गया, 3 पड़ा था, 1 2 गुणा 1 2 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, यानी RHS भी 1/15 हो गया। तो हम कहेंगे n बराबर 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट, दिया गया कथन सत्य है। फिर हम n की जगह k रखेंगे, k रख दिया, बाकी सवाल को एज इट रखेंगे, जहां n था वहां k और कुछ नहीं करना है, और उसको समीकरण संख्या 1 आप डाल देंगे। इतनी बात क्लियर है। हम आगे बढ़े तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, जहां जहां n था वहां k+1 रखना, और कुछ याद नहीं रखे, जहां n लिखे वहां n की जगह k+1 रख दो और इसको आप एज इट यहां पर लिखते जाओ। तो मैंने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड में LHS में जितने पद समीकरण 1 में होते हैं उससे जस्ट एक आगे आपको लिखना है, एक पद एक्स्ट्रा लिखना है। एक्स्ट्रा कैसे लिखना है समझ में आ गई बात, कि यहां तक था कोई बात नहीं, अब आप इस k की जगह k+1 लिखेंगे, +1 पढ़ाई था, और इस k की जगह k+1 लिखेंगे और 3 पढ़ाई था, यह आया 2k+2 और एक पढ़ाई था यहाँ पर प्लस 2k+2 यानी 2k+3 हो गया, और 2k+2 और 3 पहले से पढ़ा था 2k+5 हो गया, ये मैंने लिखा है, यानी एक पद उसके आगे जाना है। ये चलेंगे हम, इतना काम हो गया। और RHS में भी जहां जहां k पढ़ा n पढ़ा वहां k+1 रखना है, इतना काम उधर भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आप यहां पर क्या करेंगे, जब k+1 रखेंगे तो उसका इतना पोर्शन हमेशा हर सवाल में इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर होगा, और इतने की जगह आप ये RHS उठा के रख दीजिए, ये लो मैंने रख दिया भाई, और प्लस एक पद आगे पढ़ा था उसको पढ़ा रखने दो, 1 और 2k+3 और 2k+5, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, मेरे ख्याल से 2k+3 कॉमन आ रहा है, ले लेता हूं मैं कॉमन, तो ये आया हमारे पास में 1/2k+3 कॉमन आ गया, यहां बचेगा k/3 प्लस वहां बचेगा 1/2k+5, देख लीजिए आराम से, यहाँ k/3 बचा, जब भी कॉमन आया ये कॉमन आया तो 1/2k+5 बचा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1/2k+3 बड़ा है, ये से गुणा होगा 2k² + 5k, ये से गुणा हो गया, ये से होगा तो प्लस के 3 आएगा, नीचे 2k+5 आना ही है, हाजी ना जी। अब यहां पर इसको 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 के ऐसे टुकड़े करिए जिनको जोड़ने में 5 आए, 2 और 3 होते हैं, वो भी लिख देता हूं। ये हो गया हमारे पास में 2k² + 2k + 3k + 3, और बटे में हमारे पास पड़ा था, और इसके एलसीएम में एक 3 लिखना है हमें, 2k+5 और 3 भी आएगा, तो ये 2k+3 ये तो पहले से पढ़ा था, सॉरी, और ये 3 पहले से पढ़ा है, 2k+5 भी पहले से पढ़ा है। इन दो में से कॉमन आएगा कौन, 2k, तो क्या बचेगा, 2k आने पर k+1 बचेगा, यहां से क्या आएगा 3, तो k+1 आएगा, तो एक तो बन गया k+1 और एक बन गया 2k+3, हाजिर हाजिर। नीचे पढ़ा था एक तो 3 पढ़ा था और एक 2k
और +3 पड़ा था और एक पड़ा था 2k+5। ये 2k+3 से 2k+3 कट गया, ऊपर आया k+1, नीचे आया 3 ब्रेसेस 2k+5, वही हमारा RHS। देख लो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना चाहोगे तो ऊपर k+1 रहेगा, नीचे 3 ब्रेसेस 2k+5 रहेगा, ये हमारा RHS है। ये रहा लास्ट स्टेटमेंट k+1 वाले के। LHS को सोल्व करने हम लगे थे तो RHS इक्वल आ गया। दैट मीन्स दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप 1 से 17 तक 1 to 17 के सारे डाउट अच्छी तरह सोल्व करेंगे। कहीं भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो कॉल करें, और सब में एक ही थीम काम में लेनी है। n की जगह पहले k रखना है, सॉरी n1 रखना है, k रखना है, k+1 रखना है। k+1 के LHS सोल्व करना है, RHS से इक्वल आना चाहिए। इसके आगे के डाउट है वो अलग थीम पर डिपेंड है, मैं उनको आपको अलग तरीके से कल नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ तक का काम आपको अच्छी तरह से फेयर नोट करना है, समझना है। स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, मैथमेटिकल इंडेक्शन बहुत अच्छा है, जिसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको प्रूव करना, कैसे आए उनको चेक करना, और क्या वो ट्रू है या फॉल्स है वो भी चेक करना इसमें सिखाया जाता है। तो इसको अच्छी तरह देखें, समझें, मेहनत करें, होमवर्क जरूर करें, पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।